हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए। काफ़ी ज़्यादा इससे जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में 100%। तो आप पूरा वीडियो देखिए। 2025 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो बच्चे 2026 में भी एग्ज़ाम देंगे, तो ये सारा क्वेश्चंस उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखो अभी सिलेबस चेंज होने वाला नहीं है, तो जब तक सिलेबस चेंज नहीं होगा इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और बच्चों खास करके जो 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर आप परफेक्ट आंसर लिख दोगे जो वो पूछ रहा है, उसमें भी आपको क्वेश्चन जो आपका नंबर है वो कटने वाला नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैन उत्प्लावन विधि अथवा झाग उत्प्लावन विधि के किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव मेरा वीडियो जो जो देखते होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव वीडियो ऑब्जेक्टिव में भी ये बहुत बार पूछा हुआ है कि सल्फाइड अयस्कों का कैसे सांद्रण किया जाता है। तो बहुत बताए थे कि फैन उत्प्लावन विधि द्वारा हम लोग उसे सांद्रण करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स में क्या पूछा है कि किस प्रकार से अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। तो याद रखना है, पहले तो आपको लिखना है इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण हेतु किया जाता है। ये तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट, जैसे आपको जहाँ पे दिख भी रहा है झाग या फैन। फैन मतलब जैसे हम सर्फ को घोरते हैं तो क्या होता है, फैन उड़ जाता है, घोलते हैं तो फैन आ जाता है। ओके, अब देखो इसी तरह से क्या होता है कि जो फ़ैन होता है, इस फ़ैन पे आपका प्योर प्योर सल्फ़र आ जाता है। फिर यहाँ से हम फ़ैन चलाते हैं या कोई हवा देते हैं और ये क्या होता है बच्चों, ये नीचे आके इसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप का ही कुछ यहाँ भी प्रोसेस होता है सल्फ़ाइड अयस्कों में। देखो यह विधि अयस्कों तथा अशुद्धि कणों के बीच जल व तेल जैसे झाग उत्पन्न करने वाले अभिकर्मक के साथ गीला होने की विभिन्न क्षमता पर आधारित है। तो यानी ये जो आपका जो फ़ैन होता है, इस फ़ैन में आपका शुद्ध जो शुद्ध अयस्क आ जाता है और अशुद्धियाँ नीचे आ जाती है। और जो फ़ैन को क्या करते हैं, इस फ़ैन को हम एयर या सप्लाई करते हैं और फिर ये क्या होता है बच्चों, इसे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इस विधि से गैलेना ज़िंक ब्लेड का भी सांतन किया जाता है। तो याद रखना सल्फाइड के साथ-साथ जो गैलेना ज़िंक ब्लेंड है इसका भी हम लोग सांद्रण करते हैं फ़ैन उत्प्लावन या झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्युमिनियम की धातु कर्मी में क्रायोलाइट। ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है Na3Al F6 का क्या कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ये सब क्वेश्चन है तो आपको अच्छे से याद करना है। ये सब क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। तो अल्युमिनियम की धातु कर्मी में क्रायोलाइट का क्या कार्य है। तो सबसे पहला कार्य यह है कि यह अल्मुना को विद्युत का सुचालक बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, अल्मुना को विद्युत का सुचालक बनाता है क्रायोलाइट। यह गलनांक ताप को 23 केल्विन से घटाकर 1140 केल्विन तक कर देता है। देखो इतना ज़्यादा उसको गलाने में ताप चाहिए, लेकिन जैसे हम क्रायोलाइट मिलाते हैं तो उसका ताप को क्या करता है, कम कर देता है और जल्दी से वो क्या होता है, पिघल जाता है। और एक बात याद रखना, बॉक्साइड जो है बच्चों एक बात एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। अल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निस्सालन की क्या उपयोगिता होती है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, 2 मार्क्स में पूछा हुआ है। तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निस्सालन का उपयोग से बॉक्साइड अयस्कों से अशुद्धियाँ जैसे जैसे SiO2 Fe2O3 आदि को हटाया जाता है तथा शुद्ध एल्युमिना प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका होता है किसका, निस्सालन का। आपका अल्युमिनियम के निष्कर्षण में निस्सालन का उपयोग बॉक्साइड अयस्क से अशुद्धियों को हटाता है। अशुद्धियों में जैसे SiO2 Fe2O3 आदि को क्या करता है, हटाया जाता है और शुद्ध एल्युमिना प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रबल और दुर्लभ वैद्युत अपघटय क्या है। एक एक उदाहरण दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना है। देखो प्रबल वैद्युत अपघट क्या होता है, अपघटय क्या होता है, जलीय विलयनों में पूर्णतया आयनित होने वाला पदार्थ को प्रबल विद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे NaCl HCl जो 100% आयोनाइज हो जाए जल में जाकर के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय। दुर्लभ क्या होता है, वे पदार्थ जो एक निश्चित सीमा तक ही आयनित होते हैं इसे दुर्लभ विद्युत अपघटय कहते हैं। जैसे CH COH चीनी ETC, ये सब क्या होता है आपका दुर्लभ विद्युत अपघटय होता है। जो पूरा 100% डिसोसिएट नहीं करता है, पानी में जाके आयनित नहीं होता है, उसे बोलते हैं दुर्लभ। और जो पूरे तरह से आयनाइत हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रबल। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। धातुमल क्या है? धातुमल क्या होता है? देखो धातुमल एक अपशिष्ट पदार्थ है
जो गलने के दौरान धातु से अलग हो जाता है। गालक अयस्क में मौजूद अगलीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ में बदल देता है। यानी जो गालक में जो अगलनीय अशुद्धियाँ होता है उसको गलनीय पदार्थ में बदल देता है, जिसे धातु मल कहते हैं। धातु मल गालक और अगलनीय अशुद्धियों के बीच होने वाली क्रिया से बनता है। यह अविलय और हल्का यौगिक होता है और आमतौर पर पिघली हुई धातु के ऊपर क्या होता है, तैरता है। तो इम्पोर्टेंट धातु मल 2 मार्क्स में आपको डेफिनेशन परिभाषा पूछता है। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आपको याद भी हो गया होगा, अच्छे से आप ये समझ भी गए होंगे, ठीक है। ये क्या होता है, एक अपशिष्ट पदार्थ होता है जो गलने के दौरान धातु से अलग हो जाता है। गालक अयस्कों में मौजूद अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय पदार्थ में बदलता है, जिसे धातुमल कहते हैं। धातुमल गालक और अगलनीय अशुद्धियों के बीच होने वाली क्रिया से बनता है। यह अविलय और हल्का यौगिक होता है, आमतौर पर पिघली हुई धातु के ऊपर क्या होता है बच्चों, ये तैरता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अयस्क तथा खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अयस्क अयस्क और खनिज में अंतर क्या होता है? देखो खनिज क्या होता है, वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु पाई जाती है उसे खनिज कहते हैं। खनिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, मिनरल बोलते हैं। इसका एक निश्चित संगठन होता है, एक एकल यौगिक अथवा जटिल मिश्रण होती है। यह एक एकल यौगिक अथवा जटिल मिश्रण हो सकता है। इसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं। किसमें? खनिज में। अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिसे धातु लाभदायक रूप से पृथक किया जा सकता है उसे अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क भी एक प्रकार का खनिज ही मतलब अयस्क भी एक प्रकार का खनिज ही होता है, लेकिन ये स्पेशल खनिज होता है, जिससे हम लोग लाभदायक रूप से धातु को क्या करते हैं बच्चों, निकालते हैं। जैसे धातु आयरन है, आपका सिल्वर है, एल्युमिनियम है, तो ये धरती के अंदर से डायरेक्ट आयरन नहीं मिलता है, डायरेक्ट सिल्वर नहीं मिलता है। ये सब अपने अयस्क के फॉर्म में रहता है, यानी अशुद्धियाँ के फॉर्म में रहता है। और उसे जब हम बाहर निकालते हैं, उसको प्यूरीफाई करते हैं, उसी का मेथड के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वो जितने जितने खनिज जिससे हम लोग लाभदायक पूर्ण से अपना प्रॉफ़िट के अनुसार जो है उससे धातु को निकाल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अयस्क। इंग्लिश में इसे ओर कहते हैं अयस्क को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोहा के 2 मुख्य अयस्कों के नाम लिखिए। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो होता है बच्चों, लोहा का 2 अयस्क का नाम है, ठीक है। हेमेटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहा के 2 प्रमुख अयस्क हैं। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों का नाम लिखिए। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये सब क्वेश्चन। देखो बॉक्साइड एक एल्युमिनियम का आपका अयस्क है, दूसरा फेल्ड्सफर। फेल्ड्सफर भी बच्चों आपका एल्युमिनियम का ही अयस्क होता है। देखो फिर बात करते हैं, कॉपर के 2 अयस्कों के नाम लिखिए। तो कॉपर का 2 अयस्क का नाम क्या हो जाएगा? तो ये सब क्वेश्चन बच्चों प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, इसमें 2 मार्क्स में, तो आपको अच्छे से याद रखना है। कॉपर का 2 अयस्क, एक कॉपर पायराइट और एक कॉपर ग्लास। तो ये दोनों आपको कॉपर का 2 अयस्क है। आपसे अगर 2 अयस्क पूछा तो सीधे आपको 2 अयस्क का नाम लिखना है। घुमा फिरा के क्वेश्चन वहाँ पे अगर आंसर लिखोगे नंबर काट लेगा। डायरेक्ट लिखिए वो कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास, कॉपर के 2 अयस्क होते हैं, तो आपको फुल में फुल 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? देखो अयस्क में मिट्टी, अयस्क क्या होता है, ओर, ठीक है, अभी बताए थे। और अयस्क से ही हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, उससे सॉरी धातु को निकालते हैं। धातु को हम लोग अयस्क से ही निकालते हैं। तो अब जब अयस्क में उपस्थित जितने अशुद्धियाँ होती हैं इसे क्या कहते हैं? तो अयस्क में मिट्टी, पत्थर, रेत, अनुपयोगी सिलिकेट भी उपस्थित होते हैं। इन अशुद्धियों को गैंग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग मैट्रिक्स कहते हैं। तथा इन अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को सांद्रण कहा जाता है, ठीक है। ये जो अशुद्धि को हटाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? सांद्रण। जैसे फेन उत्प्लावन विधि से किस चीज़ का सांद्रण करते हैं? तो अभी बताए थे सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं फेन उत्प्लावन विधि से। तो सांद्रण मतलब इसी जो गंदे पदार्थ जिसे गैंग मैट्रिक्स कहते हैं उसे हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। निम्नलिखित धातुओं को परिष्कृत या शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी विधियां साधारण रूप में काम में लाई जाती है? तो निकेल और आयरन। देखो निकेल को शुद्ध करने के लिए मॉन्ड की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक है। मॉन्ड, ये सब नाम याद रखना चाहिए। जैसे निकेल को शुद्धिकरण करने के लिए मॉन्ड प्रक्रिया। फिर आयरन पूछा है तो आयरन को हथौड़ीकरण के द्वारा शुद्ध किया जाता है। और 2 बता देते हैं, एल्युमिनियम को हूप की विधि के द्वारा ऑब्जेक्टिव में भी ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। और तीसरा, अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए वैन अर्केल विधि का प्रयोग करते हैं। और जर्कोनियम को भी
ज़रकोनियम को भी हम लोग वैन अर्केल विधि से करते हैं, लेकिन आपसे एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा है कि अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कौन-सा विधि यूज़ करते हैं? तो वैन अर्कल मेथड से सबसे ज़्यादा शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। बाद बाकी ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, निकेल मोंड विधि के द्वारा, आयरन हथौड़ीकरण विधि के द्वारा और ये दोनों पूछा हुआ है और ये दोनों को आपको याद रखना। हो सकता है ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछ दे। एल्युमिनियम को हूप की विधि के द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है और अति शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए हम लोग वैन एर्केल विधि का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में विभेद के साथ उदाहरण दें। निस्तापन और वर्जन। देखो निस्तापन क्या होता है, इस विधि में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखो दोनों में डिफरेंस पूछा है तो यही मेन डिफरेंस होता है। इस विधि में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गालन ताप के नीचे गर्म किया जाता है। इस विधि द्वारा क्रिस्टलीय ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड से जल को निकाल दिया जाता है। देखो ये रिएक्शन लिखे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O और यहाँ पे क्या निकलता है बच्चों, क्रिस्टलीय ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड को से जल निकाल दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे जल जो है वाटर बाहर आ गया है और हमें क्या मिला, सिर्फ Al2CO3 हमें यहाँ मिला है और वाटर को क्या करते हैं इसमें हम लोग बाहर कर देते हैं। तो याद रखना इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, गालन का ताप के नीचे गर्म किया जाता है और इस विधि के द्वारा क्रिस्टलीय ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड को जल बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वर्जन किसे करते हैं, देखो इन दोनों में डिफरेंस पूछा था। तो वर्जन इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की उपस्थिति में, देखो यहाँ पे वायु की उपस्थिति में और यहाँ पे देखो वायु प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कहीं प्रेजेंट नहीं था, तो में गर्म क्या है तथा ताप को अयस्क के गालन बिंदु के नीचे रखा जाता है। इस प्रक्रिया में नमी निकल जाती है और कार्बनिक पदार्थ जल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये रिएक्शन ये दोनों, क्योंकि उदाहरण भी मांगा था। तो आपको ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। ट्रिक भी बता दिए हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं डालना है और वाटर और ये दोनों अलग हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन डालना है, जहाँ पे यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। देखो इतना क्वेश्चन 8 या 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।